आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। एक पिता को लगता है कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। एक माँ को लगता है कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। एक टीचर को लगता है मेरा स्टूडेंट मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। एक भाई को लगता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए वो टीचर होता है, अपना स्टूडेंट को अपना प्रेम देता है, प्यार देता है, उसका केयर करता है, उसका ख्याल रखता है। वो अगर सीखने का चाहत है उसको तो उसको बताता और बेहद प्रेम से बताता, ढंग से बताता, ताकि बच्चा सीख जाए। और पिता को लगता है हम अपना बेटा को इतना सुरक्षा देंगे, उसको जो चीज चाहिए हर वो एक चीज देंगे तो वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा। वो बेचारा वो पिता गलत फहमी में जी रहा होता है। एक माँ को लगता है हम अपना बेटी को जो चाहिए हर वो एक चीज देंगे, फिर भी वो बेटी अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। अब समाज वाला बोलेगा ये समाज का परंपरा है। काहे को समाज का परंपरा? बेटी रहना चाहेगा घर में तो माँ बाप रख सकती है, लेकिन समाज के डर से क्या करेगा? ना 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 ना, तुमको नहीं रखेंगे। कल के डेट में तू कुछ कर लेगा तो क्या करेंगे? किसको मुंह दिखाने लायक रहेंगे? अच्छा, ये बात जो पेरेंट्स समझते हैं, क्या उसके घर का खर्ची जो होता है कि समाज वाला उठा लेता है? तेल फोरन सब्जी जो है, आटा जो है, क्या वही रुपया देता है समाज वाला उसको चलाने के लिए? तो काहे का इज्जत? राजा महाराजा फैमिली से थोड़े आते हैं कि हम लोगों का इज्जत है। अरे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास का कोई इज्जत नहीं होता। हाथ में रुपया और चेहरा पर संस्कार झलकता है, बस इज्जत नहीं होता। अगर इज्जत के फेर में रहेगा ना तब भूखा पेट सोना पड़ेगा हर एक मिडिल क्लास फैमिली को, और जो गरीब है सो भी। तो इसके जंजाल में नहीं फंसना है। और एक टीचर को लगता है इतना सुविधा देंगे बच्चा छोड़े तो नहीं जाएगा। गलत फहमी में टीचर जी रहा होता है। एक भाई को सोचता है हम अपना बहन को हर एक सुरक्षा देंगे, उसको किसी के साथ इधर उधर कुछ भी नहीं कर देंगे। वो हमको राखी बांधती है ना, उसका हम केयर करेंगे, ख्याल करेंगे, उसको सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। फिर भी क्या करता है? भाई को छोड़ के चली जाती है ससुराल। किसके वजह से? समाज के वजह से और माँ बाप के वजह से। गलत फहमी में जी रहा होता है हर एक पेरेंट्स, माँ, पिताजी, टीचर, भाई। दुनिया बहुत बड़ा है, इस गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए। आज आप लोग स्टूडेंट हैं, आज अभी किसी का बेटा और किसी का बेटी है। आने वाला समय में क्या बनिएगा? किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी की माँ, ना नाना नानी कुछ भी बन सकते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये दुनिया में यही सिर्फ एक पहचान है कि पहले बेटा बन जाना या फिर बेटी बन जाना, उसके बाद किसी का पत्नी बन जाना या फिर किसी का पति बन जाना, किसी का पिता बन जाना, किसी का नाना बन जाना, नानी बन जाना? क्या यही पहचान है? और इसको छोड़ के और कोई पहचान नहीं है क्या? क्या करना है जिंदगी में? थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल कर लेना, थोड़ा बड़ा हो जाना, शादी विवाह कर लेना ना, हमारा एक फैमिली हो जाएगा, दो चार को बुजुर्ग हो जाएगा, और उसको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में लगल रहेंगे, कमाते रहेंगे उधर, इधर गवाते रहेगा। होता क्या? आज जो हम अपना माँ बाप के साथ करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, वही रुतबा, आसान, शौकत, इज्जत, प्रतिष्ठा तुम्हारे बेटा और बेटी तुम्हारे साथ करेगा। कन्फर्म है, क्या कि तुम भी एक दिन पेरेंट्स बनेगा, और जिस तरह से आज तुम लोग मजा ले रहा है उसी प्रकार से तुम्हारे बेटा और बेटी तुमसे मजा लेगा। और उस वक्त याद आएगा, वाह क्या बात है। इसी को क्या बोलते हैं? भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार, इज्जत, प्रतिष्ठा, इसी को बोलते हैं। लेकिन उससे भी एक सुप्रीम हैप्पीनेस होता है, सबसे ऊपर दर्जा का हैप्पीनेस होता है, जो हर किसी को अपना पर्सनल होता है, हर किसी को चाहिए। और वो कौन देता है? जिसके साथ आप रहते हो वो आपको वो देता है, वो खुशी वो देता है आपको। जैसे आप घर में रह रहे हैं फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, वो खुशी आपको माँ बाप देंगे। स्कूल वगैरह आ रहे हैं, कोचिंग वगैरह, वो खुशी कौन देगा? टीचर देगा, शिक्षिका देगा, शिक्षक देंगे। केयर करना कोई खुशी बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं। मतलब तुम्हारे मन मुताबिक काम हो रहा होता जो है, उससे जो दिमाग में वो क्या बोलता है उसको,
हैप्पीनेस का एक केमिकल रिलीज होता है माइंड में ना, तो उससे आपको खुशी मिलता है, चेहरा पर एक रौनक आता है। सेक्रीफाइस करना है तो दो चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना है, एक अपना खुशी के लिए और एक अपना पहचान बनाने के लिए। काहे कि पहचान का भूखा हर एक इंसान है। अगर हम किसी से भी पूछेंगे बाबू क्या बनना है तेरा, बोलेगा हमको डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा टीचर बनना है, और कोई बोलेगा हमको दूल्हा बनना है, कोई बोलेगा हमको दुल्हन बनना है। ये क्या मजाक है बताओ, ये कैसा है मतलब? तो बोलेगा सर मजाक क्यों? अरे काहे को मजाक करना, क्यों मजाक करना ना? दुनिया बहुत बेरहम है। अगर कोई तुमको हेल्प कर रहा है, ठीक ना, या फिर कोई तुमको केयर कर रहा है, उसके साथ कभी भी धोखेबाजी मत करो, मत करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काहे कि इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा, इतना जनसंख्या है इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे विश्वास लायक अगर एक भी आदमी मिल जाएगा तो फिर हमको आके बोलना है कि सर इस पर हम इतना फुल्ली ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं कि मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। अगर एक भी इंसान अगर तुम्हारे पूरा लाइफ में अगर मिल जाएगा तो हमको आके बता देना, हम तुम्हारा पैर छुएंगे, बोलेंगे चलो तुम ऐसा इंसान है, पहली बार खुद के लिए एक अच्छा इंसान, एक परफेक्ट इंसान ढूंढ लिया इतना बड़ा दुनिया में, इतना बड़ा जनसंख्या में। काहे कि अगर जनसंख्या ज्यादा होता है तो कन्फ्यूजन ज्यादा होता है। कोई चीज का संख्या ज्यादा होता है तो कन्फ्यूजन ज्यादा, तो ये सही रहेगा, नहीं ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, होता ना कन्फ्यूजन। जितना कम रहता है उतना क्लियर रहता है। तो कोई भी फैसला करो सोच समझ के करना, सीधी सी बात। दुनिया में आना और जाना हमेशा लगा है। अगर 10 को जन्म लेता है ना तो 6-7 को मर जाता है। परिवार तो हर किसी का रोता है ना परिवार, लेकिन पता चलता है किसी की आंखों में आंसू है, किसी की आंखों में आंसू नहीं है। क्या कि उसको पता आज नहीं तो कल मरबे करेगा, भोज भात होबे करेगा, श्राद्ध करबे करेंगे। हम अपना पर काहे ध्यान देंगे? जो चला गया सो चला गया। रोने वाला बेवकूफ होता है मेरे हिसाब से। छटैया कब होता है जी? जब संख्या ज्यादा होता है ना, छटैया तभी न होता है। संख्या कम रहेगा तो क्या छटैया, सब अच्छे हैं, लो किसी के साथ भी चल जाओ, ढोले के जाओ, लो सब ठीक है। परख उसी में होता है। ज्यादा रहेगा तो क्या परख होगा, कौन क्या है नहीं है। जिंदगी इतना छोटा है, इतना छोटा है। तू 10 आदमी को सिलेक्शन करेगा, 10 आदमी के 1 साल रहेगा, बोलेगा हमको चेक करना है कैसा आदमी है, मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका जो नजर है, इसका जो सोच है, विचार है ना, मेरे प्रति कैसा है, देखते हैं। तो बाबू 10 साल लग जाएगा, तुम्हारा 10 साल बर्बाद। तो तू जिसके साथ चाहे पूरा दुनिया के साथ जैसा करेगा तो तुमको आने वाला इंसान भी तो ऐसा मिलेगा। तू किसी के साथ गलत करेगा और सोचेगा कोई इंसान मेरे साथ गलत ना करे, कभी संभव है जी? कभी संभव नहीं है। तू अपना माँ बाप के साथ गलत करेगा और तू अपना बेटा बेटी से अपेक्षा रखेगा कि नहीं मेरा बेटा बेटी मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, वृद्धाश्रम में हमको नहीं ले जा सकता, हमको खाना पानी देगा बुढ़ापा में, अरे कोई कुछ नहीं करेगा। बस इतना समझो, जैसा बीज हम धरती में बोएंगे बस उसी प्रकार से हमको पौधा निकलेगा। बस इतना समझो, जिसको जिस तरह से देंगे उसी तरह से हमको उस तरह से बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा लेट होता है, पहले नहीं होता, थोड़ा लेट होता है। बस दिक्कत यही है। काहे कि अगर आज बीज बोते हैं, पौधा होता है, तब जाके फूल लगता है, तब होता फल होता है। कि एक बार आज लगाए, रोज दिन अगर उगाड़ देखेंगे जन्म पौधा निकला है, कहियो निकलेगा जी? निकलबे नहीं, उसको भी शर्म लगता है, हमको बार बार काहे देख रहा है।